तो हमने हमारे पार्ट 1 में बात करा अबाउट वेंट्रिकल्स। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा लिखा होता है सेंटेंस कि वेंट्रिकल्स के अंदर भरा होता है CSF, वो CSF वहाँ पर कैसे आता है, अब हम वो पढ़ेंगे। तो एग्जैक्टली हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ CSF, दैट इज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक वेंट्रिकल ड्रॉ कर लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब वेंट्रिकल्स के अंदर है तो हम एक वेंट्रिकल को ड्रॉ कर लेते हैं। Let me draw a ventricle first. Suppose this is a ventricle that I am about to draw. Please, मैंने पहले भी आपको बोला है दैट हो सकता है हमारे डायग्राम्स आपको एनाटॉमिकल बेसिस पर थोड़ा अजीब लगे कि ये क्या है, लेकिन वी हैव ट्राइड कि हम लोग डायग्राम्स को थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पर्पस के अकॉर्डिंग बनाएं कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जल्दी समझ आ पाए, राइट। सो सपोज ये मैंने बनाया एक वेंट्रिकल। ये जो मेरा वेंट्रिकल है, लेट मी राइट इट डाउन, ये मैंने एक ड्रॉ करा है सिंपली वेंट्रिकल। ये जो मेरा वेंट्रिकल है ना यार, इनको लाइन करने वाले जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं एपेंडाइमल सेल्स, वी कॉल देम। ये हमारे वेंट्रिकल्स को लाइन करने वाले सेल्स हैं और इन्हें हम लोग बोलते हैं एपेंडाइमल सेल्स, ठीक है। ये है हमारे एपेंडाइमल सेल्स। मैंने ये स्पेस ओपन आप क्यों छोड़ा है मैं आपको बताती हूँ अभी। ये है मेरे एपेंडाइमल सेल्स। आई एम रियली सॉरी अगर मैं कोई स्पेलिंग गलत लिख दूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करने के चक्कर में स्पेलिंग का ध्यान नहीं रहता कि मैंने ये जो स्पेलिंग लिखा है वो सही भी लिखा है या गलत लिखा है। लेकिन इन केस इफ़ इट हैपन्स देन आई एम सॉरी प्रायोरली ओनली। तो एग्जैक्टली क्या होता है, ये हमारे जो एपेंडाइमल सेल्स होते हैं, ये हमारे एपेंडाइमल सेल्स हैं और ये हमारा वेंट्रिकल है। ऑब्वियस सी बात है, ये आए हमारी ऑप्थेलमिक आर्टरी, लेट मी सॉरी ऑप्थेलमिक नहीं, सॉरी आई एम सीरियसली सॉरी, ये आया मेरा कोरोइडल आर्टरी, ठीक है। ये आई मेरी कोरोइडल आर्टरी, यहीं से आया मेरा ये कोरोइडल वेन, ये मेरा कोरोइडल आर्टरी, राइट। ये है कोरोइडल आर्टरी एंड देन यू हैव द कोरोइडल वेन। व्हाट इज सो स्पेशल, इसमें स्पेशल क्या है, ये तो तुमने दिखा दिया कि भैया ये कोरोइडल आर्टरी है, ये कोरोइडल वेन है एंड ब्लड इज कमिंग फ्रॉम हेयर, ब्लड यहाँ से आ रहा है जा रहा है, तो ये तो ठीक है, इतना तो ठीक है। बट व्हाट इज एग्जैक्टली द कॉन्सेप्ट, CSF कहाँ है एक्चुअली, क्या होता है, लेट मी टेल यू। आपको भी पता है वेंट्रिकल्स के आसपास आपका पाया मैटर, एरेकिनॉइड मैटर, ड्यूरा मैटर, तीनों आपकी लेयर्स होंगी। जो आपकी पाया मैटर लेयर होती है, सपोज ये मैंने आपकी पाया मैटर ग्रीन से ड्रॉ करी, सपोज ये मैंने पाया मैटर आपका ग्रीन से ड्रॉ करा, ये मेरा पाया मैटर है। ये जो मेरी पाया मैटर की लेयर होती है ना यार, ये मेरी पाया मैटर की लेयर की स्पेशलिटी क्या है कि ये मेरी पाया मैटर की लेयर, ये जो कोरोइडल आर्टरी और कोरोइडल वेन जा रही होती है ना, इसको कवर अप करती हुई वेंट्रिकल्स के अंदर एंटर करती है। दिस इज द स्पेशलिटी। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जो मेरी कोरोइडल आर्टरी कोरोइडल वेन्स हैं, इसको एग्जैक्टली कवर करती है हमारी पाया मैटर की लेयर। इतना जो हमारा अपरेटस होता है ना, हमारा कोरोइडल आर्टरी कोरोइडल वेन प्लस पाया मैटर, इस पर्टिकुलर अपरेटस को, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को, अपरेटस को बोलो, स्ट्रक्चर को बोलो, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं टीला कोरोइडी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं टीला कोरोइडी, कोरोइडी। टीला कोरोइडी एक टर्म है जो रेफर करता है कि जब हमारा कोरोइडल आर्टरी कोरोइडल वेन कवर अप कर रही हैं किसके थ्रू, ये पाया मैटर एक्सटेंड करती है इसके ऊपर। इसके बाद में एक स्पेशल चीज़ बताऊं, अगर ये आपका टीला कोरोइडी है तो कोरोइडल प्लेक्सस क्या है, क्योंकि जब आप CSF का फॉर्मेशन पढ़ोगे ना तो आपको लिखा मिलेगा कि CSF इज एक्चुअली सिक्रीटेड बाय द कोरोइडल प्लेक्सस। तो कोरोइडल प्लेक्सस क्या है, जो आपका एक कोरोइडल आर्टरी कोरोइडल वेन्स का नेटवर्क है, क्या होता है, लेट मी टेल यू। ये जो आपके ये एपेंडाइमल सेल्स थी ना, जो वेंट्रिकल की लाइनिंग थी, अब ये वेंट्रिकल की लाइनिंग ये टीला कोरोइडी नाम के स्ट्रक्चर को भी कवर अप करती है इस तरह से। अब हम टीला कोरोइडी प्लस जो एपेंडाइमल कवरिंग है, इसको साथ में मिलके बोलते हैं कोरोइडल प्लेक्सस। यानी कि अगर हमें कोरोइडल प्लेक्सस को डिफाइन करना हो तो हम क्या कहेंगे, कोरोइडल प्लेक्सस इज इक्वल्स टू टीला कोरोइडी प्लस एपेंडाइमल सेल्स
दैट इज टीला कोरोइडी प्लस एपेंडाइमल सेल्स। कैसे हम लोग कहा कोरोइडल प्लेक्सस इज इक्वल्स टू टीला कोरोइडी प्लस एपेंडाइमल सेल्स? टीला कोरोइडी क्या है कि जब आपकी कोरोइडल आर्टरीज और कोरोइडल वेन्स को पाया मैटर लेयर ने कवर अप करा तो उसने बनाया टीला कोरोइडी, और जब उस पूरे स्ट्रक्चर को किसने कवर करा? एपेंडाइमल सेल्स ने कवर अप करा। जब उस पूरे स्ट्रक्चर को एपेंडाइमल सेल्स ने कवर अप करा तो ये बना हमारा कोरोइडल प्लेक्सस। एग्जैक्टली अब हमें पढ़ना है कि CSF कैसे प्रोड्यूस होता है। नाउ व्हाट आई एम गोना डू, अब मैं कोरोइडल प्लेक्सस को कैसे ड्रॉ करूँगी? अब मैं कोरोइडल प्लेक्सस को मेयरली किसी एक पर्टिकुलर पेन से ड्रॉ करके यूज़ करूँगी। सपोज ये मेरा वेंट्रिकल है, ठीक है। मोस्ट ऑफनली आपको पढ़ने को मिलेगा कि वेंट्रिकल्स की रूफ के अंदर आपका कोरोइडल प्लेक्सस है। ये आपका रूफ है, तो रूफ के अंदर कोरोइडल प्लेक्सस है, और इस कोरोइडल प्लेक्सस से जो एग्जैक्टली आपकी रूफ में प्रेजेंट है CSF प्रोड्यूस होता है, CSF सिक्रीट होता है, और ये CSF वेंट्रिकल्स के अंदर एक्यूमुलेट होता है, ठीक है। कोरोइडल प्लेक्सस में एग्जैक्टली ये CSF होता क्या है? देखो यार, जो आपका ये कोरोइडल प्लेक्सस था, ये जो आपके पास में कोरोइडल प्लेक्सस बना था, जो हमने अभी स्ट्रक्चर माइक्रो स्ट्रक्चर इसका डिस्कस किया है, उसमें हमने क्या मेंशन करा था कि देयर आर प्रेजेंट, यहाँ पर आपके स्पेशलाइज्ड एपेंडाइमल सेल्स थे टीला कोरोइडी के ऊपर। एग्जैक्टली क्या होता है, इनके पास में होते हैं सोडियम पंप्स। इनके पास में क्या होते हैं? इनके पास में होते हैं सोडियम पंप्स। कैसे सोडियम पंप्स? एक्टिव सोडियम पंप्स। एक्टिव सोडियम पंप से आप समझ सकते हो कि अगर हम किसी भी चीज़ की एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, मतलब एनर्जी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली क्या होता है कि जो आपके ये कोरोइडल प्लेक्सस से वेंट्रिकल्स के अंदर सोडियम एंटर करता है, राइट। सपोज ये मेरा वेंट्रिकल है, ये मेरा कोरोइडल प्लेक्सस है, ये मेरे कोरोइडल प्लेक्सस से यहाँ जो हमारे एक्टिव सोडियम पंप्स हैं, इन्होंने पंप करा सोडियम को। अब एग्जैक्टली क्या होता है, व्हेन देयर अकर्स एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोडियम, जब यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोडियम होता है तो पैसिवली क्लोराइड एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है, क्लोराइड और वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो हम एग्जैक्टली कह सकते हैं कि जो हमारा CSF है, CSF में एग्जैक्टली क्या है, यू हैव सोडियम, you have chloride, you have water, you have magnesium। so exactly हमारे पास में ये वाले कंपोनेंट्स होते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन क्या इसमें कोई सेल वेल नहीं होते? मतलब क्या इसमें RBCs नहीं होते, WBCs नहीं होते? क्या इसमें मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स ऐसा कुछ होता है? आंसर इज नो। अगर हम एक नॉर्मल CSF की बात करें ना, नॉर्मल CSF का अगर हम लोग कंपोजिशन चेक करें तो नॉर्मली CSF में कोई भी ब्लड सेल नहीं होना चाहिए। पता है, इसीलिए किसी भी बैक्टीरिया के लिए जब आप बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के बारे में पढ़ोगे तो आप ये चीज़ पढ़ोगे कि CSF किसी भी बैक्टीरिया के लिए बड़ा ही सेफ और एक प्रायोर कल्चर मीडिया होता है, क्योंकि CSF देखो ब्रेन में लिम्फ तो होता नहीं, तो पहली बात तो वहाँ पर लिम्फैटिक सिस्टम के थ्रू जो हमें डिफेंस मिलता है वो होगा ही नहीं। प्लस जो है हमारा CSF के अंदर एग्जैक्टली कोई भी ब्लड सेल होता ही नहीं है। अगर आपको लिम्फोसाइट्स मिलेंगे ना, तो जो आपको लिम्फोसाइट्स भी मिलेंगे दे आर ऑल्सो 4 to 5 इन नंबर। सो बैक्टीरिया के लिए ना CSF बड़ा ही सेफ घर होता है, क्योंकि CSF के पास में कोई भी डिफेंस ऐसा नहीं होता जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट लड़ पाए। तो लिम्फोसाइट्स भी अगर आपको मिलेंगे तो दे आर ऑल्सो 4 to 5 इन नंबर, नॉट मोर देन दैट, राइट। आयरन रिच फ्लूइड है ये बेसिकली। तो CSF एग्जैक्टली हमारे पास में कहाँ से आ रहा है? CSF आ रहा है हमारा कोरोइडल प्लेक्सस से। सो अगर हम प्रॉपरली ड्रॉ करें तो हम क्या ड्रॉ करेंगे? हम लोग ड्रॉ करेंगे कि ये अगर मेरा लेटरल वेंट्रिकल है, ठीक है, ये मेरे अगर 2 लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, ये मेरा अगर थर्ड वेंट्रिकल है, ये मेरा थर्ड वेंट्रिकल एक्सटेंड करा सेरेब्रल एक्विडक्ट में, फिर ये मेरा फोर्थ वेंट्रिकल है, ये फोरामेन मेजेंडी, एंड दिस इज़ योर सेंट्रल स्पाइनल कैनाल। तो हम लोग एग्जैक्टली क्या ड्रॉ करते हैं? हम लोग ड्रॉ करते हैं दैट इन द रूफ ऑफ लेटरल वेंट्रिकल्स, लेटरल वेंट्रिकल की रूफ में और
थर्ड वेंट्रिकल की रूफ में जो कोरोइडल प्लेक्सस प्रेजेंट होता है वहाँ से प्रोड्यूस होता है CSF। ठीक है, ये है हमारा, ये मेरा लेटरल वेंट्रिकल है, ये मेरा थर्ड वेंट्रिकल है, ये सेरेब्रल एक्विडक्ट है, ये फोर्थ वेंट्रिकल है। ये जो मैं आपको रेड कलर में ड्रॉ करके दिखा रही हूँ ये सब क्या है, ये है हमारा कोरोइडल प्लेक्सस। ठीक है, ये है हमारा कोरोइडल प्लेक्सस और कोरोइडल प्लेक्सस से एग्जैक्टली रिलीज होता है हमारा क्या, CSF। यहाँ से रिलीज हुआ CSF भर गया, यहाँ पे भी CSF रिलीज हुआ, यहाँ भी CSF रिलीज हुआ। इवन फोर्थ वेंट्रिकल की रूफ में भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कोरोइडल आर्टरीज, क्योंकि यहाँ भी प्रेजेंट होती हैं। अब पता क्या है, एक चीज़ आपको जो याद करनी है वो क्या याद करनी है कि हमने पहले क्या बोला था कि दो लेटरल वेंट्रिकल्स थर्ड वेंट्रिकल के में कनेक्ट करते हैं फोरामेन मॉनरो के थ्रू। तो क्या होगा कि जो हमारा CSF लेटरल वेंट्रिकल्स में बनता है वो इस फोरामेन मॉनरो के थ्रू, लेट मी मेक आउट, ये मेरा फोरामेन मॉनरो जो है, ये मेरे फोरामेन मॉनरो के थ्रू जो लेटरल वेंट्रिकल से CSF है, लेटरल वेंट्रिकल से CSF ट्रेवल करेगा और थर्ड वेंट्रिकल तक आएगा। सिमिलरली इस साइड भी होगा, ये जो मेरा लेटरल वेंट्रिकल है ये फोरामेन मॉनरो के थ्रू थर्ड वेंट्रिकल में कनेक्ट है, तो CSF थर्ड वेंट्रिकल में कोरोइडल प्लेक्सस से भी बन रहा है प्लस लेटरल वेंट्रिकल से भी आ रहा है। फिर ये मूव करा CSF कहाँ पे, ये मूव कर रहा है सेरेब्रल एक्विडक्ट में। यहाँ से ये फोरामेन जो है यहाँ पर फोर्थ वेंट्रिकल में आ रहा है, ठीक है ना, ऊपर से नीचे ही तो आएगा। प्लस जो हमारा ये कोरोइडल प्लेक्सस है यहाँ से भी हमारा CSF बन रहा है, ठीक है ना, यहाँ से भी आ रहा है। क्वेश्चन कम्स कि ये जो CSF यहाँ बनता है ये इन फोरामिनास के थ्रू कहाँ जा रहा है, ठीक है ना, ये भी तो फोरामिन, ये कहीं ना कहीं तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। तो अगर आपको याद हो तो हमने क्या बताया था, देयर इज़ अ लेयर यहाँ पर आपका होगा जो इंटीमेटेडली अटैच होती है पाया मैटर, और पाया मैटर के जस्ट पीछे अटैच होती है आपकी एरेकिनॉइड मैटर। ठीक है, एरेकिनॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम लोग बोलते हैं कौन सा स्पेस, सब एरेकिनॉइड स्पेस। एरेकिनॉइड मैटर के नीचे होता है ना और पाया मैटर के ऊपर होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं सब एरेकिनॉइड स्पेस। सब एरेकिनॉइड स्पेस में फोरामेन लश्का और फोरामेन मेजेंडी से CSF निकल के हमारा सब एरेकिनॉइड स्पेस में आ जाता है। ठीक है ना, कहाँ आ जाता है, सब एरेकिनॉइड स्पेस में। जब भी हम मेनिंजेस ड्रॉ करेंगे ना तो मेनिंजेस में हम लोग, जैसे ये मेरा ड्यूरा मैटर है, ये मेरा एरेकिनॉइड मैटर है, ये मेरा पाया मैटर है, तो ये जो मेरा सब एरेकिनॉइड स्पेस, एरेकिनॉइड मैटर के नीचे वाला स्पेस होगा, यहाँ हम क्या बोलेंगे, यहाँ हमारा फील्ड है CSF। ये एरिया में हमारा CSF फील्ड है। और ये CSF इस एरिया में कहाँ से आया, इस एरिया में ये बन नहीं रहा है, ये वेंट्रिकल्स के थ्रू यहाँ आया है। लेटरल वेंट्रिकल से जो कोरोइडल प्लेक्सस से CSF बना वो फोरामेन ऑफ मॉनरो के थ्रू ट्रेवल करके थर्ड वेंट्रिकल में आया। थर्ड वेंट्रिकल में जो कोरोइडल प्लेक्सस से हमारा CSF बन रहा था और जो लेटरल की तरफ से आया था वो ट्रेवल करके सेरेब्रल एक्विडक्ट में आया, सेरेब्रल एक्विडक्ट से फिर वो फोर्थ वेंट्रिकल में आया और इवेंचुअली फोर्थ वेंट्रिकल में जो लेटरल एपर्चर था और जो मीडियल एपर्चर, लेटरल एपर्चर ये हैं और इन्हें हम फोरामेन लश्का भी बोलते हैं, और ये मीडियल एपर्चर हैं। तो लेटरल एपर्चर या फोरामेन लश्का के थ्रू उसने पेनिट्रेट करके पाया मैटर को वो जाता है सब एरेकिनॉइड स्पेस में, और मीडियल एपर्चर के थ्रू पेनिट्रेट करके ये सब एरेकिनॉइड स्पेस में जाता है। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और याद करनी है कि एक्चुअली क्या होता है, लेट मी मेक इट आउट। जो आपको दो टर्म्स और पता होनी चाहिए। एक आएगा आपका सेरिबेलोपोंटाइन सिस्टर्ने, लेट मी राइट इट डाउन, सेरिबेलोपोंटाइन सिस्टर्ने, और एक होगा आपका सेरिबेलोमेड्युलरी सिस्टर्ने। ठीक है, सिस्टर्ने और सेरिबेलोमेड्युलरी सिस्टर्ने। तो एक्चुअली होता क्या है, देखो ये जो आपकी पाया मैटर की लेयर होती है ना, और सपोज ये मेरी एरेकिनॉइड मैटर की लेयर है, इनके बीच में कोई बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता। जो स्पेस होता है उसे हम सब एरेकिनॉइड स्पेस बोलते हैं। लेकिन जहाँ पर एग्जैक्टली फोर्थ
फोर्थ, सपोज ये मेरा फोर्थ वेंट्रिकल है, तो ये फोरामेन लश्का से जहाँ पर ये CSF आएगा ना, तो वहाँ पर क्या होता है, ये जो सब एरेकिनॉइड स्पेस है, ये जो सब एरेकिनॉइड स्पेस मैंने बनाया हुआ है, ये सब एरेकिनॉइड स्पेस एग्जैक्टली ऐसा हो जाता है। अब यहाँ पर इसकी विड्थ देखो और यहाँ पर इसकी विड्थ देखो, तो यहाँ पर उसको हम स्पेस नहीं, यहाँ पर हम उसको सिस्टर्ने बोलते हैं। तो जो पॉन्स के लेवल पर होगा उसे हम लोग सेरिबेलोपोंटाइन सिस्टर्ने बोलेंगे, और जो मेडल्ला के लेवल पर होगा उसे हम लोग सेरिबेलोमेड्यूलरी सिस्टर्ने बोलेंगे। ठीक है। मोर ओवर है क्या ये सिस्टर्ने, ये है कुछ नहीं, ये पाया मैटर, और ये मेरा पाया मैटर अगर है और ये मेरा एरेकिनॉइड मैटर है, तो पाया मैटर और एरेकिनॉइड मैटर के बीच में जहाँ पर ये फोरामेन खुलते हैं ना, जो हमारा सब एरेकिनॉइड स्पेस है वो थोड़ा सा इलेबोरेट हो जाता है, थिकनेस में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो स्पेस नहीं, हम उसको सिस्टर्ने बोलते हैं। ठीक है। तो ये है हमारा सेरिबेलोपोंटाइन सिस्टर्ने एंड वी हैव सेरिबेलोमेड्यूलरी सिस्टर्ने। एक चीज़ जो इनके रेफरेंस में आपको याद करनी है, वो क्या याद करनी है कि सेरिबेलोपोंटाइन सिस्टर्ने जो है वो एक्चुअली किस फोरामेन, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में दो फोरामेन है ना, एक हमारे पास में लेटरल एपर्चर है, एक हमारे पास में मीडियल एपर्चर है। तो लेटरल एपर्चर जहाँ पर ओपन अप होगा, लेटरल एपर्चर जहाँ पर ओपन अप होगा सब एरेकिनॉइड स्पेस में, उसे हम बोलते हैं सेरिबेलोपोंटाइन सिस्टर्ने। ठीक है। लेटरल एपर्चर मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, लेटरल एपर्चर, या फिर आप बोल सकते हो फोरामेन लश्का। फोरामेन लश्का जब सब एरेकिनॉइड स्पेस में ओपन अप होता है तो उस जगह को हम लोग बोलते हैं क्या, उस जगह को हम लोग बोलेंगे सेरिबेलोपोंटाइन सिस्टर्ने। होता क्या है, मैंने बताया ना आपको, सिस्टर्ने एग्जैक्टली क्या है, आपका जो पाया मैटर और एरेकिनॉइड मैटर के बीच में जो सब एरेकिनॉइड स्पेस है उसकी थिकनेस जब बढ़ जाती है, विड्थ जब बढ़ जाती है, वहाँ पर फोरामेन लश्का से आ रहा है ना आपके पास में, तो जब फोरामेन लश्का सब एरेकिनॉइड स्पेस में ओपन अप होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे सेरिबेलोपोंटाइन सिस्टर्ने। और जब मीडियल वाला ओपन अप होगा, जिसे हम लोग फोरामेन मेजेंडी भी बोलते हैं, मेजेंडी का जो फोरामेन है, फोरामेन ऑफ मेजेंडी या मेजेंडी फोरामेन जो है वो ओपन अप होता है सेरिबेलोमेड्यूलरी सिस्टर्ने। ये टर्म्स आपको ना बुक में मिलेंगी, इसीलिए फिर पता क्या होता है, फिर हमें ना लेक्चर सुनने के बाद गूगल और करना पड़ता है। मुझे सबसे इरिटेटिंग लगता है, मुझे बुक से पढ़ाना और पढ़ना इसीलिए पसंद है ताकि हम लोग जब बुक से पढ़े ना, हर छोटी चीज़ के लिए हमें गूगल को जाके परेशान ना करना पड़े। सो ये हुआ हमारा एग्जैक्टली फॉर्मेशन ऑफ CSF, राइट। सो आगे बढ़ने से पहले हम लोग जो हम थोड़ा सा बुक से वेरीफाई कर लेते हैं कि हम एग्जैक्टली जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं ना। Cerebrospinal fluid CSF is a clear, colorless and odorless fluid. Odorless मतलब इसमें कोई बदबू, कोई खुशबू कुछ नहीं होती है। Which fills the subarachnoid space, आपको पता लग गया कि वो subarachnoid space कैसे बन रहा है, and it is surrounding the brain and spinal cord. ये brain और spinal cord को जब सराउंड करता है ना, तो इसका भी एक फंक्शन होता है कि ये इन दोनों को कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बायोकेमिकल स्टडीज हैव शो अ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम। हमने देखा कि एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स वहाँ प्रेजेंट थे जिन्होंने सोडियम की एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कराई, क्लोराइड एंड मैग्नीशियम आयन। और अगर हम CSF की इन्वेस्टिगेशन करें तो दे हैव लोअर लेवल ऑफ पोटाशियम, कैल्शियम एंड ग्लूकोज इन CSF। एक्चुअली क्या होता है, CSF में ब्लड के कंपैरिजन से ऑलरेडी ग्लूकोज का लेवल 2/3 होता है। ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर्स होते हैं बट एक्चुअली इतना एफिशिएंटली वहाँ ट्रांसपोर्टेशन होता नहीं है as compared to plasma. It is considered to be actively secreted by choroid plexus. हमने choroid plexus के बारे में पढ़ा कि exactly choroid plexus बन कहाँ से रहा है। प्लस एक चीज़ और आप याद रखना कि जो हमने इसमें क्या पढ़ा, इट इज एक्चुअली सिक्रेटेड बाय choroid plexus। प्रीवियसली इसे कंसीडर किया जाता था एज एन अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ प्लाज्मा। नेक्स्ट वी विल लुक ऑन टू द सिक्रीशन ऑफ CSF। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमने कैसे देखा, इट इज सिक्रेटेड बाय द choroid plexus ऑफ लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल। हमने डायग्रामेटिकली ये चीज़ मेंशन करी है कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एग्जैक्टली कहाँ से सिक्रीट होता है, सिक्रीट होता है choroid plexus ऑफ लेटरल, थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ CSF इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय एपेंडाइमल सेल्स ऑफ सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कौन सी है, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड
कॉर्ड, जो हमारा ये फोर्थ वेंट्रिकल जहाँ एंड हो रहा था ना, दिस इज सेड टू बी योर सेंट्रल कैनाल। तो उसने बोला कि थोड़ा सा CSF ना एपेंडाइमल सेल्स जो इन सेंट्रल कैनाल को लाइन करती है ये भी सिक्रीट करते हैं, राइट। सो दिस इज एग्जैक्टली योर फॉर्मेशन और सिक्रीशन। इसके बाद में आप ये जरूर पढ़ना सर्कुलेशन ऑफ CSF। CSF इज प्रोड्यूस्ड इन लेटरल वेंट्रिकल्स, ये हमने देखा। इट पासेस इनटू थर्ड वेंट्रिकल वाया 2 इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। इंटर मतलब 2 वेंट्रिकल के बीच में जो फोरामेन है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ मोनरो। देन इट फ्लोज इनटू फोर्थ वेंट्रिकल थ्रू एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। Let me do this thing. Aqueduct of Sylvius. From here it enters the cerebellomedullary cisternae through foramen of Luschka and Magendie. I think अब आपको ये सारे terms clear है। Finally, it fills the entire subarachnoid space. The CSF is absorbed back into the circulation via arachnoid villi, from where it enters into the superior sagittal sinus. ज़्यादा चंटपंती नहीं हो गई, मतलब ये आखिरी लाइन तो मैंने बताई ही नहीं और आई एंडेड अप हार्डली अ मैटर ऑफ कंसर्न। अभी हम लोग आपको ये जब एब्जॉर्प्शन ऑफ CSF बताएंगे ना, CSF ड्रेन्स इनटू सुपीरियर सेजिटल साइनस थ्रू एरेकिनॉइड ग्रैन्युलेशंस, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड इज एब्जॉर्ब्ड इन दी सर्वाइकल लिम्फेटिक सिस्टम थ्रू द शीट्स ओवर द क्रेनियल नर्व्स। ये वाला पूरा लाइन हम आपको डिफाइन करेंगे कि एरेकिनॉइड ग्रैन्युलेशंस क्या होते हैं एंड ये सुपीरियर सेजिटल साइनस, ये वाला लाइन डोंट वरी, हम लोग अब इसके बाद वाले पार्ट में यही चीज़ डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ CSF। मोरओवर एक चीज़ आप इसी में क्लियर अप कर दो तो ज़्यादा बेटर है यार, वाइंड अप हो जाएगा हमारा टॉपिक, क्योंकि इतना ही एरिया है जो मेरे पास में CSF के रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में यार CSF में इतना ही आता है। इफ़ यू हैव टू राइट अ शॉर्ट नोट मतलब 1-1.5 पेज डायग्राम के साथ में भर दो। मेरे को तो 2-2.5 पेज भरने पड़े थे यार, फिर भी मुझे 5 में से 3.5 ही मिले थे। वेंट्रिकुलर सिस्टम में क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टिंग स्पेसेस एंड चैनल्स विद इन द ब्रेन, यही हमने बोला, विच कंटेन द CSF और cerebrospinal fluid secreted by the choroid plexus. I think इस लाइन को पढ़ने में आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। There are total 5 ventricles present in the central nervous system. They are 2 lateral ventricle, और हमने क्या बोला था कि जो लेटरल वेंट्रिकल है दोनों एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में होता है। इट इज C-shaped कैविटी विच इज लाइंड बाय एपेंडाइमा और एपेंडाइमल सेल्स एंड दे आर फिल्ड विद द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। एक हमारा थर्ड वेंट्रिकल होता है, इट इज अ मिड लाइन स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द 2 थैलेमाई। 2 थैलेमस आपको पता होंगे, जो आपके 2 थैलेमस होते हैं उनके बीच में ही होता है थर्ड वेंट्रिकल। और अगर आपको ये वाला प्रॉब्लम है कॉन्सेप्ट समझने में, तो जब आप हाइपोथैलेमस का पढ़ोगे या हाइपोथैलेमस का लेक्चर हमने रिकॉर्ड करा है, तो उसमें हमने बहुत अच्छे से मेंशन करा है कि थर्ड वेंट्रिकल्स को किस तरह से हाइपोथैलेमस और थैलेमस के स्ट्रक्चर ने सराउंड कर रखा है। इट इज लाइंड बाय एपेंडाइमा एंड रिप्रेजेंट्स द प्रिमिटिव कैविटी ऑफ 4 ब्रेन वेसिकल। आप देख रहे हो, इट इज सेड टू बी द प्रिमिटिव कैविटी ऑफ 4 ब्रेन वेसिकल। Moreover, let me come to the fourth ventricle. Fourth ventricle is the cavity of mid hindbrain. Hindbrain बोले तो rhombencephalon. This is your third ventricle. Third ventricle बोले तो cavity of diencephalon. Lateral ventricle बोले तो cavity of telencephalon. Fourth ventricle is the cavity of hindbrain. It lies between the cerebellum dorsally and the pons and upper open part of medulla ventrally. I think this line is clear. इट इज ऑलमोस्ट शेप्ड लाइक अ डायमंड। हम हमेशा फोर्थ वेंट्रिकल को ऐसे ही ड्रॉ करते आ रहे हैं, राइट। सो इट ऑलमोस्ट शेप्ड लाइक अ डायमंड। 3 फोरामिना कनेक्ट द फोर्थ वेंट्रिकल टू द subarachnoid space of the brain. These are 2 foramina of Luschka and 1 foramina of Magendie. L for Luschka, L for laterally ये प्रेजेंट होंगे, और M for Magendie और ये मीडियली प्रेजेंट होंगे, which lies in the lower part of roof of the फोर्थ वेंट्रिकल। इन स्पाइनल कॉर्ड देखो, आप एक चीज याद रखना, इसमें उसने 2, 3, 4, इसमें इसने सेरिब्रल इक्विडक्ट को वेंट्रिकल कंसीडर नहीं करा है। इसने जो 5th वेंट्रिकल बताया वो है टर्मिनल वेंट्रिकल। इट लाइज एट द लेवल ऑफ कोनस मेडुलरिस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। आपको भी पता होगा कि एग्जैक्टली क्या होता है। कोनस मेडुलरिस स्पाइनल कॉर्ड हमारे L2 के लेवल पर एंड अप हो जाती है। उसके बाद में हमारा जो पाया मैटर है वो मियरली फाइलम टर्मिनेल की तरह एक पत्ती सी टेल की तरह एक्सटेंड करता है। ये मेरा पाया मैटर है ना, और ये इस तरह से L2 के लेवल पर एंड अप हो जाता है। ये बड़ा फायदेमंद है यार पता होना कि कोनस मेडुलरिस जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो L2 के लेवल पर एंड अप हो जाता है। लंबर पंचर में ये चीज़ बहुत हेल्पफुल होती है। ऑब्वियस सी बात है, ये पाया मैटर क्या है, ये पाया मैटर एक स्ट्रिंग की तरह आ रहा है। ये मेरा, लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपरली, थोड़ा सा आपको हेल्पफुल हो जाएगा।
ग्रीन मार्कर कहाँ गया, ये रहा। ये मेरा स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। इसके अराउंड है मेरी ये पाया मैटर की लेयर। उसके बाद में L2 के लेवल पर हमारा स्पाइनल कॉर्ड एंड अप होता है, तो यहाँ हम उसको बोलते हैं कोनस मेड्यूलैरिस। कोनस मेड्यूलैरिस, कोनस मेड्यूलैरिस, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है कि ये जो मेरा एरेकिनॉइड मैटर है, इस तरह से आ रहा है, ये मेरा एरेकिनॉइड मैटर है। ये एरेकिनॉइड मैटर यहाँ पर आप देखना, ये पाया मैटर तो अब एक स्ट्रिंग की तरह जाता है, इसे हम लोग फाइलम टर्मिनल भी बोलते हैं। अब यार आप ये देखो कि जो मेरा CSF फील्ड स्पेस था, सपोज ये स्पेस मेरा CSF भरा हुआ था, सब एरेकिनॉइड स्पेस भरा हुआ था, सब एरेकिनॉइड स्पेस में CSF भरा हुआ था मेरा। अब आप ये देखो कि यहाँ पर जाकर एरेकिनॉइड मैटर तो अपना एक नॉर्मल ओरिएंटेशन में ही चलेगा ना। तो यहाँ पर आपके पास में आप अगर लंबर पंचर करते हो CSF के लिए, CSF को ट्रेन करने के लिए अगर आप लंबर पंचर करते हो CSF इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो L2 के बाद में करना ज़्यादा, हम लोग L3 L4 के बीच में या L4 L5 के बीच में लंबर पंचर करते हैं, ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि यहाँ हम अपने टिश्यू को मिनिमल डैमेज हम लोग देख सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है ना, पाया मैटर एक स्ट्रिंग की तरह जा रहा है, ये मेरा पाया मैटर है, ये एक स्ट्रिंग की तरह जा रहा है, ये मेरा एरेकिनॉइड मैटर है। यहाँ हमारे सब एरेकिनॉइड स्पेस में यू कैन सी CSF यहाँ पर अच्छे से हम ड्रेन कर सकते हैं, मिनिमम डैमेज टू द सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स। तो दिस इज रेलिवेंट टू योर एग्जैक्टली व्हाट यहाँ पर हमारा प्रेजेंट होता है टर्मिनल, यू कैन से वेंट्रिकल, टर्मिनल वेंट्रिकल। सो ये हो गया हमारा एग्जैक्टली सारे वेंट्रिकल्स के बारे में एंड फॉर्मेशन ऑफ CSF। इसके बाद में हम बात करेंगे अबाउट फंक्शंस ऑफ CSF की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होती है, प्लस हमें वो पढ़ने क्यों ज़रूरी होते हैं, राइट। एंड जो हमने ड्रेनेज के बारे में पढ़ना है, दैट व्हाट इज दिस एरेकिनॉइड ग्रैन्युलेशंस और ये एरेकिनॉइड माइक्रोविलाई। मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगी जब हम एरेकिनॉइड ग्रैन्युलेशंस के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 3।